मईशत के इंजन की रफ्तार बढ़ाने का आज़म। वजीर आजम का कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 18 मंसूबों पर काम होगा। इजलास से खिताब में कहा, अंदरूने सिंध से जीतने वालों को कराची की कोई परवाह नहीं। कराची की तरक्की के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कराची के लिए मास्टर प्लान बनाने पर भी जोर। कहा, कच्ची आबादियों की जगह बुलंद इमारतें बनाएंगे। शहर कायद के बासी खुश, लेकिन हकीकी तब्दीली का इंतजार। कराची की पानी की किल्लत कैसे दूर करें? वजीर आजम ने पानी की बचत के लिए मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया। कहा, पाकिस्तान में कभी पानी की बचत के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई गई। कराची में पानी बचाओ मुहिम चलाना पड़ेगी। वजीर आजम ने बाग इब्न कासिम का इफ्तिताह भी किया। कहा, कराची के पार्कों पर कब्जा किया गया। शहरी और मकामी हुकूमत दरख्त लगाने के लिए खाली जमीनों पर दरख्त लगाए, वरना मुस्तकबिल की नस्ल हमें माफ नहीं कर सकेगी। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के कयाम का भी ऐलान। प्यासे थर की भी सुन ली। RO प्लांट्स लगाने की भी मंजूरी दे दी। विफाक के कराची पैकेज के ऐलान पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल। वजीर आजम बातें बनाए ना सुहाने ख्वाब दिखाएं। विफाक के पास पैसे नहीं है तो 162 अरब रुपए कहां से आएंगे? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा, ये एक और वादा है जो हुकूमत वफा नहीं करेगी। विफाक सिंध हुकूमत को इसका जायज हक नहीं दे रहा। कौमें मकरूज नहीं होती, करप्शन कौम को मकरूज कर देती है। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। सिंध में बदहाली की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम का घोटकी में जलसा आम से खिताब। कहा, पिछले 10 साल में सिंध को 200 अरब रुपए गैस रियल्टी मिली, लेकिन सब करप्शन की नजर हो गई। शाह महमूद को सिंध में तब्दीली नजर आने लगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का घोटकी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी सुकड़ कर अंदरूने सिंध तक रह गई है, कराची में दिखाई नहीं देगी। गुज़िश्ता 10 साल से सिंध के हालात अबतर हुए हैं। माजी में विफाक की नुमाइंदगी करने वालों का आज मुल्क में कहीं वजूद नहीं। ये मुल्क नारों से नहीं चल सकता। अल्लाह ताला सिंध को इमरान खान की तब्दीली से बचाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की तनकीद। कहा, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्क में महंगाई का सुनामी आ चुका है। जब से इमरान खान सिंध पहुंचे हैं, खुर्शीद शाह को नींद की गोलियां कम पड़ गई हैं। फवाद चौधरी का तंज भरा जवाबी ट्वीट। कहा, शाजी के स्याह कारनामे सिंध के अवाम की अदालत में हैं और अब उनकी टांगें कांप रही हैं। ये लोग शहीद बेनजीर और भुट्टो का नाम तक बेचकर खा गए हैं। इम्तिहान देने गई थी, मौत ने गले लगा लिया। भक्कर में बस की रिक्शे को टक्कर, 6 तालिबात जा बहक। में कोहराम, ड्राइवर भी जाबर ना हो सका। शहरियों का ट्रांसपोर्ट माफी के खिलाफ एहतजाज। झंग रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बस को भी आग लगा दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारी मिकदार में गोला बारूद, रॉकेट और बारूदी सुरंगें बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतला पर सिब्बी और कोहलू के दरमियान भिंबर की पहाड़ियों में कार्रवाई की गई। Has taught us how to play information operations, it is the ISPR of Pakistan, who've done it marvelously. I like to give it back to them always, the credit to them. हाइब्रिड वॉर कैसे लड़ी जाए? भारत पाक फौज से सबक सीखे। इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। साबिक भारतीय जनरल अता हसनैन का एतराफ। कहा, भारतीय हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस कश्मीरी उठ खड़े हुए। रवायती जंग से फतह नहीं मिलती, इसका दौर खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना। मजीद टेस्ट लिए गए। चौथे रोज भी नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल नहीं करवाया गया। क्या रिहाई का मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तनकीद। कहा, आसान रास्ता प्ली बार्गेन है। कौम ने 3 मरतबा आपको इज्जत दी, उनका पैसा वापस दें। वुकला अपना किबला दुरुस्त करे तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा, वकालत एक मुकद्दस पेशा है। वकील कानूनी जंग के साथ बेहतर माशरे के लिए जिद्दोजहद भी करता है।
वो लोग जो अंदर बैठ के दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि किबला दुरुस्त कर लें। इस धरती माँ के खिलाफ कोई आवाज उठाए, दुश्मनान का हिस्सा बने, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। अब कोई बाहर से टेलीफोन कॉल के जरिए कराची या पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। अंदर बैठकर दुश्मन की बोली बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना इबरत का निशान बना देंगे। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की वार्निंग। कहा, अब कोई बाहर से एक फोन कॉल पर फैसला डिक्टेट करा सकेगा, न कराची के निजाम को मफलूज कर सकेगा। रियासत अब ब्लैकमेल नहीं होगी, आइन के तहफ्फुज के लिए हर हद तक जाएंगे। कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात। डिफेंस में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। यूपी मोड़ पर पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। एहलकार मजहर अली को 4 गोलियां लगी। वजीर आला सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली।